Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope all are you doing good. So we have discussed the contents of the food, carbohydrates and fats, minerals, vitamins, fiber, water and the importance of all of them. Okay, now we move toward the energy value of food. Which food gives us the more energy? Okay, amount would be the same, like there is carbohydrates, fats and protein per gram, means 1 gram of each. अगर कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम हो तो वो हमें एनर्जी कितना देगा इन किलो जाउल देयर इज किलो जाउल इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी. ओके, सो इट विल गिव 17 किलो जाउल एनर्जी. ओके, 1 gram of fat will give us 37 kilojoule of energy and 1 gram of protein will give us the 17 gram of energy. As we know, most of the energy from we get from the carbohydrates. If carbohydrates is not present in our food, so the energy will be we will get it from the fats. But if carbohydrates or fats are not present in our food, so we will get the energy from the proteins. Basically protein का purpose क्या था? To make the new cells, to repair the damaged cell. But if it can also provide us with the energy if the carbohydrates and fats are not there. Here are the key points that how much energy they are giving as per gram, so you can learn this by heart for the MCQs. नाउ मूव टूवर्ड द बैलेंस डाइट. बहुत दफ़ा हमने सुना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है. हमें पता है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, बट इसको हमने कितनी क्वांटिटी में लेना है कि इसका हमें फ़ायदा हो सके. वी शुड नॉट टेक ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम. हम नहीं ले सकते, या एक ही चीज़ को हम बार बार खाते रहे, उसी की एक्सेस रखें, वो भी नहीं हम कर सकते. तो वी शुड हैव सम बैलेंस इन आवर डाइट. हमारी डाइट में थोड़ी सी बैलेंस होना चाहिए. उससे पहले हम ये चार्ट को देखते हैं. देयर इज़ अ ग्राफ, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट और एस्टिमेटेड वैल्यू. एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब एक बेबी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है डेली की, एक टीनेजर गर्ल की, बॉयज़ की ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो फिज़िकल वर्क है वो ज़्यादा होता है. और एक ऐसी वुमेन जो घर का बहुत ज़्यादा काम करती है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए. वो वुमेन जो घर का काम लेस करती है, लाइट वर्क होता है, मेड्स रखी हुई हैं, तो उनके लिए कितनी एनर्जी चाहिए. ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन की क्या है, और 11 ईयर ओल्ड थिन बॉय जो एक्टिव ज़्यादा है उसकी क्या है. ठीक है, और जो वेरी एक्टिव है उसके लिए क्या है. दीज ऑल आर द थिंग्स. आपको सिनेरियो बताया गया है कि आपने देखना है कि किस एज में कितनी एनर्जी हमें चाहिए. ठीक है, ये एक साइड पे ग्राफ के जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, और दूसरी साइड पे के उसके हमें कितनी किलो जाउल में चाहिए. ठीक है, हेयर इज़ बेबी को 4600 एंड 8 ईयर ओल्ड गर्ल को 8800 किलो जाउल एनर्जी चाहिए. इस तरह से आप ये सारा रीड कर सकते हो. देन यू विल नो कि किस जो वुमेन है और जो मैन है, मैन क्यों ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि उनको वुमेन के निस्बत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, so after watching this graph you will solve these question. Okay, so there are different type of question. A full grown adult reaches old age, वो ओल्ड एज का हो गया है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए. यू विल सी फ्रॉम दैट ग्राफ एंड यू विल आंसर इट. लाइक देयर आर मैनी क्वेश्चन. इंडिविजुअल डज मोर वर्क, जिसका ज़्यादा काम है उसको एनर्जी कितनी चाहिए. और इंडिविजुअल इंक्रीजेज इन वेट, जिसका वेट ज़्यादा हो गया उसको कितनी एनर्जी चाहिए. सो यू विल find out the answer from that graph and you will fill it. Okay, you can fill it over here by lead pencil. Now what is balanced diet? Balanced diet वो है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल, वाटर की राइट अमाउंट हो जितनी हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, अब राइट अमाउंट क्या है? दिस इज़ द राइट अमाउंट. दिस इज़ पायरामिड.
सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है? ये। फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। इट मीन्स कि जो चीज़ सबसे नीचे है वो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। ओके, सबसे नीचे क्या है? होल ग्रेन फूड्स एंड दीज ऑल ऑयल्स। ओके, ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। देन सेकेंड नंबर पे हमें क्या अबंडेंस में लेना चाहिए? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन नट्स, लिगम्स, और फिर उसके बाद फिश, फिर डेयरी और कैल्शियम सप्लीमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ रेड मीट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फास्ट फूड खाते हैं जिसमें मीट है, चिकन है, तो हम मोस्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़, हम हेल्दी नहीं रहते। ओके, सो now we should ponder on this pyramid, and we should know that what is a balanced diet, और हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं, कौन सी चीज़ हमें कम क्वांटिटी में लेनी है। ओके, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। एज वी नो दैट वी शुड टेक बैलेंस डाइट। किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है, लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ को हमने बहुत एक्सेसिव भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा लेस भी नहीं लेना कि हमारी बॉडी में मेल न्यूट्रिशन ही ना हो जाए। ओके, सो इफ़ वी आर टेकिंग मोर अमाउंट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर लेते हैं, सो वी कैन हैव द ओबेसिटी, हमें मोटापा हो सकता है। आपको पता है, अगर हम जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितने किलो चावल रिक्वायर्ड है, अगर हम उससे भी ज़्यादा एनर्जी का इनटेक कर लेते हैं तो इट मीन्स कि वो एनर्जी हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाती है। जब वो चर्बी हमारे जिस्म में कलेक्ट होती है तो दैट कैन लीड टू ओबेसिटी। वो हमें मोटापे की तरफ ले जाती है, और मोटापा जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। we can lead to many diseases, many problems. Okay, so if we are taking too much sugar, so अगर हम शुगर लेते हैं तो इट मीन्स कि हमें मोटापा हो सकता है, और हमारे जो दांत हैं, जो टूथ है, उसका डिके हो सकता है। इफ़ यू आर टेकिंग टू मच सॉल्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं खाने में तो इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। Okay, and if overeating is not healthy for our health, but if we are taking we are not taking enough food, that how much we need, जितना हमें चाहिए हम उतना भी नहीं ले रहे, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। सम पीपल जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनको एनोरेक्सिया हो जाता है। उससे क्या कि वो उनकी वीकनेस हो जाती है, उनको थकावट, फटीक हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो टू कीप आवर सेल्फ हेल्दियर एंड टू लिव लॉन्गर, वी नीड टू टेक बैलेंस डाइट। ओके, grade 8th, now we have done till page number 15, unit number 1. Okay, if you have any problem till here, so we will discuss in our online class. Okay, Allah Hafiz.